बच्चों, क्या भरपूर खाना खाने के बाद भी आपके शरीर पर उसका असर दिखाई नहीं देता? क्या शरीर बहुत दुबला पतला दिखाई देता है, गाल पिचके हुए लगते हैं, कपड़े ठीक से फिट नहीं होते और थोड़ी मेहनत के बाद आपको थकान महसूस होने लगती है? या फिर आप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज तलाश रहे हैं जो खाने में स्वादिष्ट हो, बनाने में आसान हो, उन्हें अच्छी मात्रा में ऊर्जा भी मिल सके? तो बच्चों, आज का वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेहद स्वादिष्ट और एनर्जी से भरपूर खीर। जी हाँ बच्चों, वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी ये किस समय खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना बेहतर रहेगा और किन लोगों को इसे सावधानी से लेना चाहिए। और चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले इस खीर को बनाने के लिए वो हीरो इंग्रेडिएंट है कौन सा जो हमें इन परेशानियों से निजात दिलाएगा? बच्चों, वो है साबूदाना। जी हाँ, हर किचन में मिलने वाला साबूदाना। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। ये कम वजन वाले लोगों की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अतिरिक्त कैलोरी जोड़ने में ये मदद करता है। बच्चों, यहाँ देखिए, ये साबूदाने जो होते हैं कई तरीके के मिलते हैं, पर कोशिश कीजिए जो मीडियम साइज के साबूदाने होते हैं, अक्सर हम टिक्की या उससे खिचड़ी खीर बनाते हैं, वही साबूदाने बेस्ट रहते हैं। आप वो ले लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आधा कप साबूदाना लिया, इसको 2-3 बार मैं पानी से वॉश करने वाली हूँ। वॉश करना जरूरी है क्योंकि ऊपर से थोड़ा पाउडर भी लगा रहता है। वैसे तो ये होता है स्टार्च ही, पर फिर भी आप धो लीजिए उसे अच्छे से। और उसके बाद भी इसे भिगाना बहुत जरूरी है। भीगा हुआ साबूदाना बहुत फायदेमंद होता है। आप इस तरीके से भिगोकर रखिए, साबूदाने से कम 2 उंगल ऊपर। जब आप इसे 2-4 घंटे के लिए, 2 घंटा कम से कम 4 घंटा भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो जब आप अच्छे से भिगो देते हैं तब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और ये देखिए फूल सा जाता है। बस ऐसा ही साबूदाना चाहिए। अब पहली चीज मैं बताती हूँ। एक पैन लीजिए जिसमें 1 से सवा कप पानी डाल दीजिए और इसमें ये भीगा हुआ एक छोटी कटोरी से 4 टेबलस्पून के आसपास इसमें साबूदाना डाल दीजिए। बाकी के साबूदाने रख दीजिए। ये मैं उस छोटे बेबी के लिए बता रही हूँ, जैसे 7-8 महीने के जो बच्चे होते हैं, जिनको माँ के दूध के अलावा भी कुछ डाइट चाहिए होती है, लेकिन वो बच्चे को लूज मोशंस हो गए, तो ऐसे में इस बच्चे के लिए इस तरीके से बनाया कीजिए। अब आप जब इसको स्लो गैस पर पकाएंगे ना, तो धीरे 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 बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और सादे साफ पानी में इसे उबालिए और तब तक उबालिए जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट न हो जाए। जरूरत लगे तो पानी एक्स्ट्रा और डाल सकते हो। ये देखिए, करीब 8 से 9 मिनट हुए इसे मैं पका रही हूँ और स्लो गैस पे पका रही हूँ, ढककर पका रही हूँ। आपने देखा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से कलर हो गया है इसका। अब गैस बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, जो हम बड़ों के लिए, जैसे हमें थोड़ा वजन बढ़ाने वाली बात है, जैसे कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका वजन ही नहीं बढ़ता है, तो जिनको वजन बढ़ाना है या बुजुर्ग हैं, बहुत कमजोरी हो रही है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, वही भीगे हुए साबूदाने तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ हमें और क्या चाहिए वो देख लेते हैं। एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 कप भर के दूध ले लिया है। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है जो मांसपेशियां और हड्डियों को सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे उबलने के लिए रखते हैं। जैसे इसमें उबाला आ जाए, जो बचे हुए साबूदाने थे जो फूल चुके हैं काफी हद तक, वो हम इसमें डालेंगे बिना पानी के। इससे बच्चों को खाने में अच्छा भी लगेगा, उनको स्वादिष्ट भी ये खीर सी लगेगी और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जिनका वजन बढ़ते नहीं बढ़ता है, उन्हें केला खिलाइए और ये खीर खिलाइए, फिर देखिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जब स्लो गैस पर ये पकने लगे तब आप इसमें डाल दीजिए चीनी। चीनी अपने अकॉर्डिंग डालिए, कि अगर बिल्कुल नहीं खाते हैं तो बहुत कम डालिए, या गुड़ भी बाद में जब पूरा बन जाए आखिर में गुड़ डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। और चीनी डालनी है तो आप अभी डाल दीजिए। अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली है। 2 इलायची, हरी इलायचियाँ जो होती हैं छोटी, उन्हें तोड़ के डाल दिया। हरी इलायची खीर को खुशबू और स्वाद को बढ़ा देता है। 7-8 मिनट पकते हुए हो गया इसे, तो आपने देखा ये ट्रांसपेरेंट से साबूदाने हो गए। इसमें थोड़ा सा नट्स डालिए जो भी आपको पसंद है, जैसे पिस्ता, बादाम। आप मखाने भी भिगो कर रखें, वो भी डाल सकते हैं। मखाने की खीर भी सेम इसी तरीके से आप बना सकते हैं।
बादाम और पिस्ते और काजू वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये सब प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स माने जाते हैं। स्वाद बढ़ाने के साथ साथ उसमें अतिरिक्त पोषण भी जोड़ते हैं। अगर छोटे बच्चों को देना चाह रहे हो जो आसानी से चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट गले में अटके नहीं, इसलिए उनको ड्राई फ्रूट पीस कर डाल कर दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए केसर, भीगा हुआ केसर डाल दीजिए, स्वाद और सेहत के लिए बेस्ट है। केसर खीर को सुंदर रंग तो देती है, अच्छी खुशबू देती है, खास स्वाद देती है और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं इसमें, जो खीर की पौष्टिकता को और बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा जब अच्छे से उबाल आ जाए, बहुत गाढ़ा मत कीजिएगा, ज्यादा गाढ़ा फायदेमंद नहीं होता है। जब इस तरीके से पक जाए, इसको गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। कहने को तो ये खीर है, पर ये फायदेमंद खीर है। बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। खीर तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए मैंने कहा था उसके लिए कैसे करें ये देखिए। अब हमें इसको छानना होगा, क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चे को हम चम्मच से या बॉटल से देते हैं दूध, तो बॉटल में जब दूध में देंगे तो ये साबूदाना वो नहीं खा पाएगा, इतने छोटा बच्चा। तो उसको आप छान लीजिए। छानने के बाद आप क्या कीजिए, जैसे 3 पार्ट ये साबूदाने का पानी चाहिए और 1 पार्ट आप दूध डाल दीजिए। थोड़ा गर्म कर लीजिए दूध को। चीनी डालते हो तो डालिए कुछ दाने, अगर नहीं डालते हो, बच्चे को दूध में चीनी नहीं डाल के देते हो, तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अगर लूज मोशंस थोड़े नॉर्मल हैं तो उसको 2 पार्ट ये साबूदाने का पानी और 1 पार्ट दूध दे दीजिए। डिपेंड करता है आपको कैसे देना है। ये जब आप बच्चे को पिलाओगे ना, तो जैसे कि कहा जाता है चावल का माड़, जैसे कि कहा जाता है पतली छाछ, तो इसी तरीके से साबूदाने का माड़ यूं समझ लीजिए बच्चों के लिए अमृत है। और ये जो खीर है ये भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बेस्ट है। इस खीर को बच्चों सुबह या दोपहर तक खा लेना चाहिए। बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिए, बड़ों को एक छोटी कटोरी देना पर्याप्त रहेगी। इसे सप्ताह में 1 से 2 बार संतुलित डाइट के साथ ले सकते हैं। यदि कोई एलर्जी हो या स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी साबूदाने की खीर बनाने का सही तरीका पता चल सके। और ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट काम आने वाली रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। बच्चों, कमेंट करके ये जरूर बताइए आप साबूदाना खीर बनाते टाइम कौन से साबूदाने का यूज करते हैं।